भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़ी ये ताजा जानकारी सामने आ रही है और चौंकाने वाली जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको आकांक्षा दुबे की कलाई पर चोट के निशान पाए जाने की बात सामने आ रही है। आकांक्षा के पेट में खाना लिक्विड नहीं पाया गया है, पेट में भूरे रंग का लिक्विड जरूर मिला है। आकांक्षा दुबे केस के वकील ने कई सवाल खड़े किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे की हत्या को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। आकांक्षा दुबे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार आकांक्षा की कलाई पर चोट के निशान मिले हैं। आकांक्षा के पेट में कोई खाना या लिक्विड नहीं पाया गया, हालांकि भूरे रंग का लिक्विड पदार्थ जरूर पोस्टमार्टम के दौरान मिला है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आकांक्षा के वकील ने कई सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि पेट में मिला भूरे रंग का पदार्थ क्या है। आकांक्षा दुबे आपको बता दें कि अपने कमरे में मृत पाई गई थी। फंदे से झूलता आकांक्षा का शव बरामद किया गया था, जिसके बाद परिवार वालों ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। हत्या का मामला सामने आ रहा है। परिजनों के आरोप के बाद मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आकांक्षा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नई जानकारी सामने आई है। आकांक्षा दुबे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर वकील ने कई सवाल खड़े किए हैं और पुलिस से उनका जवाब मांगा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा की कलाई पर चोट के निशान हैं। आकांक्षा के पेट में गाढ़ा भूरे रंग का द्रव्य पाया गया है। आखिर वो क्या है, ये जांच का विषय है। आकांक्षा के पेट में खाना नहीं पाया गया है। आकांक्षा दुबे केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सुशांत तो हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है। चलिए, आकांक्षा के एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ स्ट्रीट बिहार झारखंड में। आप तक आवाज पहुंच रही है। चलिए, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय कि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। सुशांत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की गुत्थी को और उलझा दिया है। जिस तरीके से पुलिस कह रही थी कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला है, पीड़ित परिवार का पक्ष रख रहे हैं। हमारे पास है। शशांक जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी शशांक जी, एक चीज जानना चाहेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है, इसमें क्या कुछ संदेहास्पद पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, पुलिस ने जो थ्योरी डेवलप की थी और जो बताया था पुलिस ने अपने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें कि आकांक्षा दुबे उस दिन पार्टी में गई थी और उस पार्टी में 11,000 रुपए का बिल बना था, लेकिन उस पार्टी में कुल 3 लोग थे शामिल और के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में अनाज का दाना भी नहीं मिला। मतलब उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था मौत से 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पहले। तो एक तो ये फेल हो गया उनका कि आकांक्षा दुबे को पार्टी के लिए वहां बुलाया गया था, और दूसरा ये है कि आकांक्षा दुबे के ऊपर ड्रंक होने का आरोप लगाया गया था। तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न तो ब्रीथ में वो अल्कोहल आया है और न ही स्टमक में अल्कोहल आया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि उनका जो स्टमक का म्यूकोस होता है वो चोक्ड बता रहा है। तो जो स्टमक का म्यूकस अगर चोक्ड हो रहा है तो उसमें कोई हैजार्डियस पदार्थ अंदर पेट के अंदर गया हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 20 ml का ब्राउन कलर का कोई ऐसा पदार्थ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में पुलिस ने अपने बयान में कुछ नहीं कहा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी कलाई में भी चोट लगी हुई है
और पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि उनको उनके गले में हुआ है। तो हम लोगों का कहना यह है कि किसी भी तरीके से यह आत्महत्या नहीं है। आकांक्षा दुबे की माताजी ने जो एप्लीकेशन थाने पर प्रथम दृष्टया दिया था, उसमें उन्होंने समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह के ऊपर और संजय सिंह के ऊपर कई अन्य लोगों को षड्यंत्र में लेकर लड़की आकांक्षा दुबे की हत्या का आरोप लगाया गया था और ब्लैकमेल करने और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। परंतु उनके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा नहीं दर्ज करके पुलिस के द्वारा गलत कार्य किया गया और हल्की धाराओं में आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण की धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया। उन चीजों को लेकर के हम लोगों ने आकांक्षा जी के परिवार ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके इस पूरे प्रकरण की मांग जो है कि सीबीआई से कराने की है। शशांक जी, आप जितनी बातें बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप ये मान रहे हैं कि आकांक्षा अगर पार्टी में भी गई होगी तो बहुत परेशान रही होगी, पार्टी में ना कुछ खाया ना पिया, और उसके पेट में जो संदिग्ध पदार्थ है उसकी जांच, केमिकल जांच के लिए भी आप आवेदन करेंगे? हाँ बताएं जी। शशांक जी, जो केमिकल, जो पदार्थ पेट में पाया गया है उसके केमिकल जांच की मांग करेंगे? आप बिल्कुल उसके केमिकल जांच की मांग करते हैं, उसके केमिकल जांच की मांग करते हैं। और आकांक्षा दुबे के पेट में खाने का कोई पदार्थ नहीं था, कोई खाना उनके पेट में नहीं था। तो जिन लोगों ने ये स्टोरी डेवलप करी है, पुलिस ने उस पर विश्वास किया है, जो लोग आकांक्षा दुबे को बहका फुसलाकर पार्टी के नाम पर वहां ले गए थे, उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और कौन कौन से लोग उस षड्यंत्र में शामिल है इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। जिस पर पुलिस वाराणसी के थाना सारनाथ की पुलिस जांच नहीं कर रही है और इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है कि हमारा विश्वास थाना वाराणसी जनपद के थाना सारनाथ पुलिस पर नहीं है और ये लोग सही दिशा में जांच शायद नहीं कर रहे हैं। शशांक जी, पुलिस की कार्रवाई पर आपको भरोसा नहीं है? क्या अन्य एजेंसियों से जांच की अपील की जा रही है? लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है और ये बहुत बड़ी तैयारी हो सकती है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए हम लोग इसकी मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, क्योंकि सारे जो व्यूज है इसमें वो हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस पहले ही मांग की है कि आत्महत्या है, इसीलिए पीड़िता की मां, मृतका की मां मधु दुबे के बार बार कहने पर और मृतका के चाचा के बार बार कहने पर भी इन लोगों ने हत्या में मुकदमा दर्ज नहीं किया। इन लोगों ने मुकदमा जो है वो आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण की धाराओं में दर्ज किया, जो कि पुलिस के द्वारा भी यह कार्य न्याय की प्रक्रिया की हत्या करने के तहत ये हम लोग मानते हैं। जी शशांक जी, पूरी बात स्पष्ट रूप से हमारे साथ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आकांक्षा दुबे का केस लड़ रहा है वकील ने ये पूरी बातें की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को संदिग्ध बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर हत्या की बात कहते हुए पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। सहयोगी सुशांत का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से सीधे जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं आकांक्षा दुबे हत्याकांड को लेकर क्या ताजा अपडेट है उनके पास। जी सुशांत। देखिए, आकांक्षा दुबे का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मौत की गुत्थी को और उलझा रहा है। एक तरफ पुलिस ने कहा था कि प्रथम दृष्टया हैंगिंग ऑफ डेथ है, हैंगिंग क्योंकि गले पर प्रेशर पड़ने की वजह से डेथ हुई है। तो दूसरी तरफ शराब के जो पेय पदार्थ है उसके पेट में पाए जाने की बात कही थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे एक ऐसा केमिकल की बात की जा रही है जिससे माइंड चोक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है इस केमिकल की जाँच होगी, जो विषरा रखा गया है उसकी भी जाँच आगे बढ़नी है और ये पूरी की पूरी जो ये मौत की रहस्य है, उसका जो रहस्य है वो और बहुत ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। अब जो उसका मैनेजर है वो भी अब कैमरे के सामने नहीं आता है। दूसरी तरफ एक नियम होता है कि अगर आपके होटल में कोई गेस्ट रुकता है तो उसके बाद जब होटल में गेस्ट दरवाज़ा नहीं खोलता तो पुलिस की मौजूदगी में ही दरवाज़ा खोला जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ था। जो होटल का मैनेजर है उसने मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिलकर दरवाज़ा खोला था। ये सारे ऐसे सवाल और जवाब हैं जिसको लेकर के जांच का दायरा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है, उन्हें अब सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से होटल मैनेजर ने वहां पर कार्रवाई की, तो ये सारी चीजें जांच के दायरे में है। अब धीरे धीरे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आकांक्षा दुबे की मौत का रहस्य चलिए तो जांच पर नजर बनाए रखे सुशांत। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा दुबे हत्या मामले में अब नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको लेकर परिवार वाले पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं।